कल एक प्रदर्शन हुआ मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर, और जितने भी चाहे हम मिड डे मील कुक हो, सीपीडब्ल्यू जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय वो हो, ये सब के सब जो है परेशान थे। और उसके बाद एक प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में सनी कांतिप जो मेरे साथ बैठे हैं, उन्हें पुलिस ने डिटेन किया। और अब हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ऑल J&K डेली वेजेस संघर्ष समिति की अगर हम बात करें तो उनके चेयरमैन भी हैं। और कल जिस तरह से वहां पर जो सिचुएशन थी, क्योंकि जो महिलाएं, जो बुजुर्ग अलग अलग जगहों से आई थी, वो परेशान हो चुकी थी। तो सनी जी बताएं मुझे, किस तरह से लीड कर रहे हैं आप इस मुद्दे को? सबसे पहले विमल जी, मैं आप मीडिया कर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन मासूम लोगों की, उस दूर दराज इलाके के लोगों की आप आवाज उठा के, मीडिया कर्मी एक मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा जरिया है जो प्रशासन तक आवाज पहुंचाने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका और तमाम मीडिया कर्मी भाइयों का। कल जो हम लोगों ने 16 जनवरी को प्रेस क्लब के अंदर हमने एक प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट के जरिए हमने एक आवाज रखी कि अगर 16 फरवरी तक अगर आप कुछ भी इनके लिए नहीं सोचेंगे, ना समझेंगे, ना कोई फाइनल ऑर्डर निकालेंगे, तो उसके बाद जो है सेक्रेटरीट चलो आंदोलन जो है हमारे आल जम्मू कश्मीर डेली वेजेस संघर्ष समिति की तरफ से जो है वो उसके बैनर तले जो है वो कार्य किया जाएगा। जिसके चलते हमारे तमाम लोग, वो चाहे कठुआ की बात हो, सांबा की बात हो, आरसपुरा की बात हो, बिश्नाह से, रामनगर से, आपके उधमपुर से, रियासी, रजौरी, रामबन से, तमाम एरिया से जो लोग थे वो हमें बुलाए। और जिसके चलते आपने देखा कि कल काफी रोष उनकी आंखों में, उनके चेहरे पे वो गुस्सा था कि आखिर क्यों हमें तारीख पे तारीख दी जाती है, डेट पे डेट दी जाती है, और हर इलेक्शन आने पे एक इनका एजेंडा बनाया जाता है कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपका हल सरकार बनने के बाद करेंगे। ये हर 5 साल के बाद यही जो है इनको झूठे लॉलीपॉप, झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। लेकिन अब हमने फैसला किया है, ना ही उस झूठे आश्वासन के तले हम बैठेंगे, ना ही इनके झूठे लॉलीपॉप हम लेंगे। हमें अगर फैसला करना है तो हमें इफ एंड बट नहीं चाहिए, हमें टोटल जो बिल है वो पास हमें चाहिए। जो कि हमारी मुख्य डिमांडें जो हमारी हैं वो ये है कि सबसे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे तमाम डेली वेजेस का लागू होना चाहिए। दूसरा, रिटायरमेंट पॉलिसी जो उनके लिए जो है वो फ्रेम होनी चाहिए। और तीसरा, जो हमारी रेगुलाइजेशन जो पॉलिसी है वो फ्रेम होनी चाहिए। और चौथा, जो कि लैंड डोनर्स हमारे हैं, वो चाहे PHE के हों, इरिगेशन के हों, एजुकेशन के हों, PDD के हों, तमाम जिन्होंने अपनी जमीनें, घर की मिल्कियत और अपनी ओनरशिप लैंड दी है, उनके लिए एज पर प्रेजेंट रेट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत 3 गुना ज्यादा जो है उनको मिलना चाहिए, और नहीं तो उसके बदले नौकरी देनी चाहिए। ये मुख्य 4 डिमांडें हमारी। इस डिमांड के ऊपर हमें डिस्कस, मीटिंग, बातें ये नहीं सुनना। हमें 3 मार्च को जो बजट सेशन यहां पे सैंक्शन हो रहा है या चलने वाला है महीने के अंदर, उसके अगले 3 दिन के बाद बिल पास होना चाहिए। हमें उस पर डिस्कस नहीं चाहिए। अगर नहीं हुआ, हमने कल एक ट्रेलर दिखाया है, आने वाले उस टाइम में आपको पूरी फिल्म दिखाएंगे, और हर तहसील से, डिस्ट्रिक्ट से तमाम लोग निकल के बाहर आएंगे। लेकिन आपसे अपनी डिमांड जो है पूरी करवा के छोड़ेंगे। कुर्सियों पे बिठाने वाले वही गरीब लोग हैं जो बेचारे रोडों पे हैं, वो आज रोडों पे हैं, इनके दरवाजे के बाहर बैठे हैं। लेकिन इनकी जो VVIP सिस्टम है, इनसे मिलने से पहले 5 दरवाजों के परमिशन लेनी पड़ती है, फिर गरीब को मिलना पड़ता है। जब इनकी इलेक्शन होती है तो घरों पर जाके डायरेक्ट माता जी, बहन जी के पास जाते हैं। लेकिन आज जब उनको इंसाफ चाहिए तो आज रोडों पे आ रहे हैं। इनसे मिलने के लिए टाइम नहीं इनके पास। उनको दिखाएंगे, बिठाने वाले भी वही है तो उतारने वाले वही होंगे। अभी जिस तरह से कल के प्रदर्शन की बात करें जो मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर हुआ, बहुत सारी माताएं जो है वहां पर आई थी जिनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, और वो उनसे मैंने सवाल पूछा कि आपको वेजेस जो आपकी सैलरी टाइम पर मिल रही है? पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे 20-30 रुपए पर डे के हिसाब से मिलते हैं, और वो भी साल में 1-2 बार जो है सैलरी मिलती है। तो काफी वो परेशान थे, चिंता में थे। तो क्या लग रहा है कि ये ऐसा मुद्दा है, ये तो सरकारों को भी पता, चाहे कोई भी सरकार हो। जी बिल्कुल। देखिए, आप खुद सोचिए विमल जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर वो खाना बनाने का काम कहीं हलवाई की दुकान पे करेंगे या शादियों में करेंगे, उनको 1000 रुपया दिन का मिलेगा। लेकिन यहां पे 30 रुपए पर डे, यानी कि 900 रुपया महीने का मिलता है। वो भी 1 साल में, 2 महीने के बाद, या 3 महीने का, 1 साल में ऐसा ही पैसा मिलता है। मुझे बताइए, आपने उन लोगों को मजाक बना के रखा हुआ है। और रही बात हमारी आशा वर्कर, 2000 उनको भी मिलता है। काम लेते हो आप 24 घंटे उनसे भरपूर, हर गांव में, हर एरिया में जाके। और उसके बाद हमारे जो CPW वर्कर
वर्कर है, जो माई जिनको बोलते हैं, वो सफाई करने वाले, और वो बेचारे स्कूलों के अंदर इतना काम करते हैं, खाना भी वो बनाते हैं, झाड़ू भी पोछा भी वो करते हैं, पानी भी वो पिलाते हैं, चाय वो पिलाते हैं। ये तमाम काम करने के बाद 900 रुपए महीने का, वो भी साल में 2 महीने। और उसके बाद हमारे लैंड ओनर्स, आप मुझे बताइए, मैं तमाम ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन से या सरकार से पूछना चाहता हूं, जब आपने उन लोगों की जमीनों से हस्ताक्षर करवाए थे कि हम आपको पैसा देंगे या नौकरियां देंगे, अगर आपके अंदर दम नहीं था उनको देने के लिए, आपके अंदर अगर झूठे आश्वासनों से आपने साइन करवाए, तो आपने क्यों ली उनकी जमीनें? अगर आप नहीं दे सकते थे, सक्षम नहीं है, तो उनकी जमीनें घर की क्यों ली? 5-5 कनाल, 3-3 कनाल, 6-6 कनाल जमीनें इन्होंने ले रखी है, और आज तक उनको रोडों पे रखा है, और इनके दरवाजों के बाहर कि आखिरकार हमें हक दे दो। और उनकी अपनी जमीन, ये नहीं कि स्टेट लैंड, अपनी घर की ओनरशिप लैंड है, कल के जमीन होती, रोड पे दुकान बनाते, कम्प्लेक्स बनाते, कोई चीज बनाते, कोई रोजगार खोलते, लेकिन 25-25, 30-30 साल से उनको आज भी उस जमीन से जो है बेदखल कर रखा है। और आज करेंगे, कल करेंगे, नर्सों करेंगे, ये आज का नर्सों वाला सिस्टम खत्म। हमें ऑर्डर चाहिए, बिल पास चाहिए, आपकी मीटिंगें, आपके बड़े बड़े चीजें होनी चाहिए। और आप सरकार बनाने के बाद आप अमित शाह जी से मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, राष्ट्रपति जी से मिलते हैं, आप मिलके क्या बात करते हैं कि हमें कुर्सी मजबूत कीजिए। आप बात कीजिए हमारे लोगों की, हमारे जम्मू के तमाम डेली वेजर्स की, जो बेचारे आज रोडों पे हैं, चाहे पीडीडी डिपार्टमेंट के हों, वो भी बैठे हैं, और हर एक तहसील डिस्ट्रिक्ट कोई नहीं बचा यहाँ पे प्रदर्शन धरने नहीं होते। ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट है। हमें फ्लाईओवर, हमें टनल, हमें बिल्डिंग तब चाहिए जब हमारे लोगों की जो आर्थिक स्थिति है मजबूत होगी, बेरोजगारी दूर होगी, जब उनके पास सक्षम होंगे उस हाईवे पे चलने के लिए। वो बेचारे इतने अमीर नहीं कि अपने बड़े बड़े ट्राले, बड़ी बड़ी गाड़ियां उस हाईवे पे चलाएंगे। आप हाईवे इसलिए बना के रख रहे हो कि कटोरे लेके वहां बैठे, अपने बच्चों के लिए, खाने के लिए, घर के लिए भीख मांगे वहां पे, लेकिन कतई नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की जनता जागेगी और जाग चुकी है। और मैं तमाम जनता को आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर वो राजा महाराजाओं की धरती है जिसमें एक छाते के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठे होकर रहते हैं, और इकट्ठे होकर जात पात मजहब को छोड़ते हुए उसी राजाओं की धरती के अंदर हक लेना सीखिए, और इकट्ठे होकर कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलिए। आपका हक जरूर लेके हम रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। सनिकांत जी, अभी जिस तरह से बात की जाए कि क्या लग रहा है आपको कि जो मिड डे मील कुक हैं उनको 20 रुपए और 30 रुपए पर डे के हिसाब से मिल रहा है, तो मैंने ये सवाल बहुत सारे नेताओं से भी पूछे हैं, और ये मुद्दा नया नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। और एक बार तो जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे में थे, तो तब भी मिड डे मील कुक ने उनके उधरी उसी स्पॉट पर जाके जो है उन्होंने अपनी आवाज रखने की कोशिश की थी। हालांकि ये मुद्दा जो है शायद केंद्र मंत्रियों को भी पता है, लेकिन इस मुद्दे को हल कोई क्यों नहीं करना चाहता? देखिए, मुझे यहां तक लगता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस का एक एजेंडा बना के रखा है कि जब भी इलेक्शन होगी इनको हम लोग जो है बिला फिसला के इनको यही बताएंगे हमें जितवाइए तो आपका मुद्दा हल होगा। वही 5 साल जो है इसको लिंगरान किया जाता है, फिर अगले 5 साल फिर से उनको आश्वासन दिया जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो जनता है ना, वो बहुत ही बोली है, सीधी सादी जनता है। और सीधी सादी बोली वाली जनता को आप कभी अपना बेला फंसा सकते हो कि उनको मजबूरी है, वो बेचारे इनकी बात सुननी पड़ेगी। और उधमपुर के अंदर जब प्रधानमंत्री जी आए थे, बड़ी ललकार रैली में बोला था कि सबसे बड़ा कोई मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो डेली वेजर्स है। अमित शाह जी ने बोला हल होगा। यहां बाहर से अनुराग ठाकुर जी आए थे, और भी मंत्री संतरी सारे आए थे। आज कहां है वो? आज हमारे लोग इतने परेशान हैं। और आप विमल जी, मुझे कई फोन आते हैं, मुझे दुख होता है वो चीज देखे, जब वो कहते हैं कि सर हमारे बच्चे के पास सर्दी के कपड़े नहीं है, पैसा तक नहीं है, हम कहां से लाए, और 900 रुपया महीने से क्या बनता है। और जमीनें भी ले ली, सब कुछ ले लिया, डेली बेजर किसी के हाथ कटे हैं, कोई किसी न किसी अपना एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, कोई विधवा बेचारी आज भी सफर कर रही है चीज को लेके। आखिरकार सरकार को चाहिए क्या? आप लोगों के लिए वोट लेने के टाइम बड़े बड़े मैनिफेस्टो निकालते हैं, आज आपके मैनिफेस्टो में एक भी जो है कंप्लीट सैंक्शन कुछ भी नहीं हो पा रहा। लेकिन बजट के अंदर आपने अगर बिल पास नहीं किया तो इसका भुगतान सरकार भुगतेगी। ये बात आज सुन लीजिए, ये मेरी चेतावनी या ऐलान समझिए। लेकिन जरूर एक एक घर से बंदा निकालेंगे, लेकिन जम्मू की सड़कों में तमाम लोग दिखेंगे, हर एक एरिया के अंदर। लेकिन बाइकाट होगा अगर आप लोगों ने उनका बिल जो है पास नहीं किया। हमें बिल पास चाहिए, हमें आपकी तारीख, आपकी डेट, आपके डिस्कस वो हमें नहीं चाहिए। 1-2 बार हम इनसे मीटिंग भी करेंगे, उस मीटिंग में बोल भी देंगे हम लोग, अगर आपने नहीं किया फिर आप तैयार रहिए, जो भी हम करेंगे उसका खामियाजा आप खुद भुगतेंगे। शुक्रिया सनिकांत जी। तो देखिए, कल एक बड़ा प्रदर्शन होता है, और ये सनिकांत जी जो है वो कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन सिर्फ एक ट्रेलर था,
और अपना जो है इन्होंने डिमांड रखी है, और बजट सेशन से पहले उस डिमांड को अगर पूरा नहीं किया गया तो फिर उसके बाद जो प्रदर्शन होगा वो अलग अलग जगहों से एक एक वर्कर जम्मू में आकर बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। अब इसको देखकर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे गवर्नमेंट हो क्या इसको डील करती है, और क्योंकि कल इन्हें डिटेन भी किया गया पुलिस द्वारा और उसके बाद आज इन्होंने हमसे बातचीत की है, और हम उम्मीद करते हैं जो भी इनकी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा की जाए, उन मुद्दों पर बातचीत की जाए, खासकर चाहे वो सीपीडब्ल्यू एंड जो कुक्स हैं खासकर जिनको मिलता ही कुछ नहीं है, उनको लेकर भी सरकार कुछ ऐसा रोड मैप या तैयार करे, ऐसा कोई प्लान, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी तैयार करे जिससे उनका भी जो घर का गुजारा जो है वो हो सके आराम से। क्योंकि जो महिलाएं मैंने कल देखी वो तो इतनी मायूस थी कि वो कह रही थी हमें अगर 30 रुपए पर डे मिलते हैं तो वो भी सैलरी जो है साल में 1-2 बार मिलती है। तो ऐसे आरोप उन्होंने लगाए हैं। हम उम्मीद करते हैं सरकार में बैठे तमाम नेता इस पर संज्ञान लेते हुए कोई ना कोई कार्रवाई करें। देखते रहिए जेके मीडिया, कैमरामैन दीपक मनाज के साथ, जय हिंद।